वैशाली विधानसभा में एक चीज़ बताएंगे मैम कि एग्जिट वोट कितना हो सकता है? अब वो तो हम क्या बताएं, एग्जिट वोट तो अभी हमको उतना नहीं है, इसका आइडिया नहीं लग रहा है। तो कोई अच्छा कॉलेज है, नहीं अच्छा स्कूल है जिससे बच्चे अच्छा एजुकेशन ले सकें, जिसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाकर काफ़ी जिल्लतें सहनी पड़ती है। ऐसा भी हो सकता था कि बिहार में रहकर बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनको जॉब भी मिल सकता है जो नहीं मिल पा रहा। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक पार्टी जन सुराज पार्टी आई, जिससे बहुत सारे लोग जुड़े। पहले तो उन्होंने अभियान के तौर पर इसको शुरुआत किया, लोगों के दर दर भटके और लोगों के ओपिनियन को जानने समझने के बाद वो समझ पाए कि अब एक पार्टी का यहाँ पे निर्माण होना चाहिए। उन्होंने जन सुराज पार्टी का निर्माण किया। जन सुराज वैसे भी इसका मतलब क्या होता है, जनता का सुंदर राज। तो इसमें क्या है कि जनता के सौजन्य से ही उन्होंने सबके विचार से इस पार्टी का निर्माण किया है और इसकी माध्यम से बदलाव का उन्होंने देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन सोई हुई रहती है, हत्यारे हत्या करके चले जाते हैं, उनको फ़ोन करने पर भी प्रशासन उपलब्ध नहीं होती। ये प्रशासन बहुत बेकार है ना, वो पैसे लेकर चुपचाप रहती है, दूसरे साइड से पैसे खा लेते हैं, फिर जो चाह रहा है, जिनको न्याय चाहिए उनको मिलता नहीं है। तो प्रशासन बिल्कुल हो जाता है, वहाँ मनीष कश्यप को खोदते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा जुझारू हैं, जुझारू तो है ना, लड़ने भिड़ने वाले हैं, डरते नहीं हैं, लड़ जाते हैं, इसलिए लोग उनको खोजते हैं। वैसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है। ऐसे चलते मेरा एक सवाल रहेगा कि बदलता बिहार, लोग कह रहे हैं कि अच्छा इन दिनों वैशाली ज़िला में एक चीज़ का मुझे चर्चा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जन सुराज। तो जन सुराज का मुद्दा में लोगों से कैसे हम बता पाएंगे, आप कैसे बता पाएंगे कि हाँ लोग मिलकर इस सफल मुहिम को आगे बढ़ाएं और लोग एक रिक्त होकर वोट दें और प्रशांत किशोर का सरकार बिहार में बनाए? क्या कहना? बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि भाई इतनी निकम्मी सरकार है, उसको बदलिए, आप लोग जागिए, अपने आप को समझिए, है ना, एक वोट की ताकत को समझिए और जन सुराज को लाइए, जनता का सुंदर राज बनाइए, जहाँ पर सबों के विचार से जब सरकार बनेगी तो सबको जाना जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा डिक्टेटरशिप, यहाँ डेमोक्रेसी है, तो डिक्टेटरशिप की सरकार नहीं रहेगी, सभी लोग सुरक्षित। जैसा कि आप देख रहे हैं सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूँ राजीव। आज हमारी उपस्थिति हाजीपुर में है और हाजीपुर जन सुराज के कुछ नेता हैं हमारे साथ, जो उनसे बात करूंगा और जन सुराज के बढ़ता हुआ विकास यात्रा में मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। और जैसे कि हमारे साथ है प्रतिभा सिन्हा जी, स्वागत है मैम, कैसे हैं? आपको धन्यवाद। ठीक है। अच्छा मैम, ये बिहार बदलाव यात्रा, ये कैसा यात्रा है, इसके बारे में थोड़ा मेरे ऑडियंस से बताना चाहेंगे? बिहार बदलाव यात्रा की जगह जगह चोर बाजारी है, कहीं भी जाइए जीविका के माध्यम से महिलाओं को ठगा जा रहा है। यहाँ पर बेरोजगारी की भीषण समस्या है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बाढ़ से लोग त्रस्त होते हैं, उनको कुछ नहीं दिया जाता। तो जो भी सरकारी फंड आता है उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इंदिरा आवास, उसमें भी कमीशन, किसी ब्लॉक प्रखंड में जाइए वहाँ भी कमीशन, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत समस्याएं हैं और जो अधिकार जनता की है उनको मिल नहीं पा रहा है। और शिक्षा की तो विकट समस्या है, चिकित्सा के लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ बिहार में, जहाँ पर अच्छा इलाज हो सके, जिसके कारण लोगों को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता है। अगर यहीं पर अच्छी व्यवस्था होती तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी कमी है। उसके बाद समझिए एजुकेशन का कोई अच्छा हब नहीं है, यहाँ पर न तो कोई अच्छा कॉलेज है, नहीं अच्छा स्कूल है जिससे बच्चे अच्छा एजुकेशन ले सकें, जिसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाकर काफ़ी जिल्लतें सहनी पड़ती है। ऐसा भी हो सकता था कि बिहार में रहकर बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनको जॉब भी मिल सकता है जो नहीं मिल पा रहा। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक पार्टी जन सुराज पार्टी आई, जिससे बहुत सारे लोग जुड़े। पहले तो उन्होंने अभियान के तौर पर इसको शुरुआत किया, लोगों के दर दर भटके और लोगों के ओपिनियन को जानने समझने के बाद वो समझ पाए कि अब एक पार्टी का यहाँ पे निर्माण होना चाहिए। उन्होंने जन सुराज पार्टी का निर्माण किया। जन सुराज वैसे भी इसका मतलब क्या होता है, जनता का सुंदर राज। तो इसमें क्या है कि जनता के सौजन्य से ही उन्होंने सबके विचार से इस पार्टी का निर्माण किया है और इसकी माध्यम से बदलाव का उन्होंने मुहिम चलाया है और लगता है कि बदलाव होगी। वैशाली विधानसभा में इन दिनों देखा जाता है कि एक से एक हत्यारा, रेप, मर्डर, इसका समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आ रही है। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है कि ये प्रशासन की कमजोरी है और प्रशासन की कमजोरी नहीं, जो हमारी सरकार है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस ओर ध्यान नहीं है, जिसके कारण मेरी बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी अपने घर में ही उनका बलात्कार हो रहा है, घर के बाहर ले जा, घर में बैठे हैं आप फिर भी उनका हो जाता है।
ये तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय अत्याचार का काम हो रहा है। और वैशाली तो वैसे भी अहिंसा और सत्य की भूमि रही है और उस धरती पे ये सब काम हो रहा है, तो बिल्कुल अशोभनीय है। अच्छा, माननीय नीतीश कुमार जी का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा अभी तक सफल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए उन्होंने साइकिल दे दिया कि लड़कियां साइकिल से लेकिन जाएंगी कहाँ? सुरक्षित है क्या? वो साइकिल चला के कहाँ जाएंगे? तो क्या ये ठगी नहीं की जा रही है? और जनता क्या है कि आज मासूम जनता, बहुत सारी जनता है जो मासूम ही है। बहुत कम लोग हैं कि ठीक ठाक हैं, समझदार हैं। हालांकि बहुत बदलाव हुआ है, लोगों में अब अवेयरनेस आया है, सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अभी लोग, शिक्षा की कमी है लोगों में, तो जिसके कारण उनको ठगा जा रहा है। और क्या, यही है। अच्छा, वैशाली जी विधानसभा में एक चीज़ बताएंगे मैम कि एग्जिट वोट कितना हो सकता है? अब वो तो हम क्या बताएं, एग्जिट वोट तो अभी हमको उतना नहीं है, इसका आइडिया नहीं लग रहा है। तो अच्छा, वैशाली में एक चीज़ देखा जा रहा है, पुलिस प्रशासन सोई हुई रहती है, हत्यारे हत्या करके चले जाते हैं, उनको फ़ोन करने पर भी प्रशासन उपलब्ध नहीं होती। ये प्रशासन बहुत बेकार है ना, वो पैसे लेकर चुपचाप रहती है, दूसरे साइड से पैसे खा लेते हैं, फिर जो चाह रहा है, जिनको न्याय चाहिए उनको मिलता नहीं है। तो प्रशासन बिल्कुल गंदी स्थिति में है। इनको बेरोजगार के मुद्दा पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके कारण ये है कि बहुत लोग लाचार बेबस लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों का कहना है कि सब सरकार आती है और मुझे झुटला पिसला के और हर साल वोट लेके चले जाते हैं, हम लोग का विकास नहीं होता। तो सरकार तो वादे करती है ना कि हम ये फंड दे रहे हैं, वो फंड दे रहे हैं जिससे विकास होगा, लेकिन नहीं। अगर हमारी जनता घर में भी बैठकर महिलाएं बहुत सारा बिजनेस कर सकती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो बिज़नेस कहाँ से करेंगे? और अगर लोन लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सालाना 4%, और अभी क्या है, जीविका के माध्यम से वो 12% लेते हैं। लेकिन जनता मासूम है, उनको समझ ही नहीं आ रही है कि 12% लेना है। सिविल स्कोर अगर ख़राब हो गया तो फिर उनको कोई बैंक लोन भी नहीं देता। इसी तरह से किसानों को भी पूंजी की ज़रूरत है, उनके पास भी पैसों की कमी है, वो बैंक से ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास भरने के लिए पैसे नहीं है उतना ज़्यादा। ये भी है। फिर यहाँ पर अगर हमारी सरकार चाहती तो बाहर से लाकर कंपनियाँ और फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे लोग हैं जो लगाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे। क्यों? यहाँ पर इतना चोर बाजारी लूट खसोटी है कि वो लोग भी डरते हैं शायद कि वहाँ जाकर लगाएंगे मेरे साथ भी वही होगा। तो ये भी है, तो इस खौफ को भी तो ख़त्म करना होगा, और बाहर से मंगाएं करें तो हो जाए, लेकिन ऐसा सरकार करेगी नहीं। तो इसी सब को बदलाव करने के लिए जनसुराज को लाना है, जिसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। अच्छा, एक मेरा चलते चलते एक सवाल होगा बहन कि जनसुराज में एक नेता हैं जिनका नाम है मनीष कश्यप, जो बीजेपी रिजाइन करके जनसुराज में आए, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मनीष कश्यप जी तो एक हैं, अच्छे युवक हैं, और उनके बारे में बहुत क्या कहें। ठीक है, अपना जो काम कर रहे थे पहले, तो भी अपना यही सब कर रहे थे ना, न्यूज़ वगैरह का करते करते उनकी पब्लिसिटी बढ़ी। देश के लिए थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, अच्छी बात है, राज्य के लिए सोच रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़कर कुछ अगर विकास करना चाह रहे हैं अपने माध्यम से, तो अच्छी बात है। अब ज़्यादा क्या बताएं उनके बारे में। अच्छा, तो मनीष कश्यप जी इन दिनों मैं जाता हूँ फील्ड में वर्क करने, तो मैम ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि कोई जहाँ भी कुछ ऐसा कांड हो जाता है वहाँ मनीष कश्यप को खोजते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा जुझारू हैं। जुझारू तो है ना, लड़ने भिड़ने वाले हैं, डरते नहीं हैं, लड़ जाते हैं, इसलिए लोग उनको खोजते हैं। वैसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है ऐसे जगहों में। तो चलते चलते मेरा एक सवाल रहेगा कि बदलता बिहार, लोग कह रहे हैं कि अच्छा, इन दिनों वैशाली ज़िला में एक चीज़ का मुझे चर्चा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जनसुराज। तो जनसुराज का मुद्दा में लोगों से कैसे हम बता पाएंगे, आप कैसे बता पाएंगे कि हाँ, लोग मिलकर इस सफल मुहिम को आगे बढ़ाएं और लोग एक रिक्त होकर वोट दें और प्रशांत किशोर का सरकार बिहार में बनाए? क्या कहना? बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि भाई इतनी निकम्मी सरकार है, उसको बदलिए, आप लोग जागिए, अपने आप को समझिए, है ना, एक वोट की ताकत को समझिए और जनसुराज को लाइए, जनता का सुंदर राज बनाइए, जहाँ पर सबों के विचार से जब सरकार बनेगी तो सबको जाना जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा डिक्टेटरशिप, यहाँ डेमोक्रेसी है, तो डिक्टेटरशिप की सरकार नहीं रहेगी, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए बदलाव कर। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि बिहार इन दिनों देखा जाता है कि पेपर पर रोड बन जाता है
और बोर्ड लग जाता है कि रोड निर्माण हो गई, और पैसा उठ जाता है और रोड वहाँ नहीं बनती है। इसके बारे में क्या? अब क्या कहा जाए, सरकार की मिली भगत है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा दे देते हैं और उसी पर वो अपना खुश हैं। सरकार पैसे लेकर के उनका बिल पास करती है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों की इसमें चांदी है, रोड से क्या लेना देना है, जैसे तैसे टिपकारी लगाए उनका बिल मिल गया। और कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि लोग का कहना है कि विधायक साहब ऐसे कहते हैं कि जैसे कि जो लोग वोट नहीं दिए हैं उनके एरिया में रोड नहीं बनेगा, और जो लोग वोट दिए हैं उन्हीं का एरिया में रोड बनेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में क्या कहना है, वो तो एक अति है, अपना मनमानी है। ये तो उनको बोलना नहीं चाहिए। और जनता की कमजोरी, जनता का आवाज़ उठाना चाहिए। हमको तो ऐसा लगता है कि जनता को ये नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या है। अधिकार का जिस दिन जानकारी हो जाएगा सभी लोग अच्छे काम करेंगे, ऐसा लगता है। तो चलिए, बहुत बड़ा खुलासा प्रतिभा सिन्हा जी से आप लोगों को मैंने रूबरू कराया, और जैसा कि आप देख रहे हैं सच सुनिए, और आप सब बने रहें एंड तक। मैं फिर दिखाते रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।